दोस्तों फरारी की पहली ईवी ऑडी RS5 इंडिया आ रही है और टाटा टियागो सीएनजी में अब मिलेगा आपको पैडल शिफ्टर्स। दोस्तों आज का ऑटो न्यूज का एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं इंडिया से लेकर ग्लोबल मार्केट तक की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू राइट सेंसी। मैं हूं अभिषेक और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉप ऑटो न्यूज। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा टियागो सीएनजी फेसलिफ्ट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले न्यूज आ रही है टाटा मोटर्स की तरफ से, जहां कंपनी ने ऑफिशियली प्रीव्यू कर दिया है 2026 की टाटा टियागो सीएनजी एएमटी वेरिएंट को, और इस कार में मिलने वाला है सेगमेंट का फर्स्ट फीचर जो कि है पैडल शिफ्टर्स। जी हाँ दोस्तों, अब टियागो सीएनजी एएमटी में भी आपको पैडल शिफ्टर देखने को मिलेंगे जो अब तक के सेगमेंट में किसी भी राइवल जैसे कि मारुति सुजुकी सेलेरियो या Hyundai ग्रैंड i10 नियोस में भी नहीं मिलते हैं। दोस्तों कार में अब आपको अपडेटेड फ्रंट बम्पर, न्यू हेडलाइट्स और न्यू अलॉय व्हील्स भी मिलेंगी। इंटीरियर भी काफी ज्यादा मॉडर्न हो गया है, जिसमें अब आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, ड्यूल वायरलेस चार्जर्स और रोटरी गियर सिलेक्टर भी मिलेगा। दोस्तों अगर इंजन के बारे में बात करें तो इसमें आपको सेम 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन कंटिन्यू करेगा। दोस्तों पेट्रोल वर्जन 86 हॉर्स पावर और सीएनजी वर्जन 75.5 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा। दोस्तों साथ में इसमें आपको ड्यूल सिलेंडर सीएनजी सेटअप भी कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों इस फेसलिफ्ट टियागो की प्राइसेस 28 मई को अनाउंस होंगी। दोस्तों हम बात करते हैं आज की सबसे शॉकिंग और प्रीमियम न्यूज के बारे में। दोस्तों फरारी ने फाइनली अनवील कर दी है अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार फरारी लूसी, और ऑनेस्टली दोस्तों ये कार किसी भी ट्रेडिशनल फरारी जैसी नहीं लगती है। दोस्तों एक 4 डोर 5 सीटर इलेक्ट्रिकल जीटी कार है जो प्रोड्यूस करती है मैसिव 1050 हॉर्स पावर और 990 न्यूटन मीटर का टॉर्क। दोस्तों ये कार 0 to 100 सिर्फ 2.5 सेकंड में कर लेती है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 310 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों अगर हम रेंज के बारे में बात करें तो कंपनी क्लेम कर रही है अराउंड 530 किलोमीटर। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इसका डिजाइन डेवलप किया है लव फ्रॉम के साथ, जो फॉर्मर एप्पल डिजाइनर जॉनी ईवी की कंपनी है। दोस्तों कार के इंटीरियर में आपको फ्यूचरिस्टिक और मिनिमिस्टिक डिजाइन मिलता है विद OLED स्क्रीन्स, फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और प्रॉपर 5 सीट का लेआउट। दोस्तों इस कार में आपको 122 किलोवाट हावर की बैटरी पैक दिया गया है और क्वाड मोटर सेटअप यूज किया गया है, यानी हर एक व्हील पर आपको एक मोटर मिलने वाली है। अगर दोस्तों हम कार के बारे में बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो अराउंड 5.5 लाख यूरोस, मतलब रफली 6 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन दोस्तों इस ईवी रिवील के बाद एक शॉकिंग चीज देखने को मिली है, फरारी के शेयर्स लॉन्च के तुरंत ही बाद गिर गए थे। दोस्तों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फरारी का स्टॉक यूरोप मार्केट में अराउंड 8% तक गिर गया और यूएस लिस्टेड शेयर्स भी अराउंड 5% तक गिर गए थे। दोस्तों काफी सारा फैंस और इन्वेस्टर्स का मानना यह है कि फरारी को फुल्ली इलेक्ट्रिक सुपरकार लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ब्रांड की असली आइडेंटिटी लाउड पेट्रोल इंजन और रॉ परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई है। दोस्तों फॉर्मर फरारी चेयरमैन ने तो इस कार को फरारी की हिस्ट्री के अगेंस्ट तक बोल दिया है। सोशल मीडिया पे भी डिजाइन को लेकर काफी ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों फरारी के सीईओ को कहना है कि लूसी कंपनी के लिए एक न्यू चैप्टर है और ये न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी। अब असली सवाल दोस्तों ये है कि क्या फ्यूचर इलेक्ट्रिकल सुपरकार्स का है या फरारी को पेट्रोल इंजन के साथ ही रहना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर देना। दोस्तों अगर हम बात करें अगली न्यूज के बारे में तो अगली न्यूज आ रही है दोस्तों मर्सिडीज बेंज की तरफ से। दोस्तों 2026 मर्सिडीज बेंज एस क्लास फेसलिफ्ट इंडिया में 15 जून को लॉन्च होने वाली है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार इंडिया में एस क्लास प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएगी। दोस्तों S450e वेरिएंट में आपको मिलेगा 3.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन प्लस इलेक्ट्रिकल मोटर सेटअप जो कंबाइन 435 हॉर्स पावर और 680 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। दोस्तों कार सिर्फ इलेक्ट्रिकल मोड पर ही अराउंड 100 किलोमीटर तक चल सकती है थैंक्स टू इट्स 22 किलोवाट की बैटरी पैक। दोस्तों मर्सिडीज के कार के इंटीरियर में आपको लेटेस्ट ट्रिपल स्क्रीन सुपर स्क्रीन सेटअप मिलेगा और एक्सटीरियर में नए स्टार शेप्ड लाइटिंग एलिमेंट दिए गए हैं। दोस्तों इस कार की एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 2 करोड़ से 2.4 करोड़ के बीच हो सकती है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली न्यूज के बारे में जो कि है ऑडी RS5 के बारे में। दोस्तों परफॉर्मेंस लवर्स के लिए एक और बड़ी न्यूज, ऑडी ने कंफर्म कर दिया है कि उसकी नई ऑडी RS5 इंडिया में लॉन्च होगी। ये ऑडी की फर्स्ट हाइब्रिड RS कार होगी और इसका पावर आउटपुट सुन के आप भी शॉक हो जाओगे। दोस्तों इसका पावर आउटपुट है 639 हॉर्स पावर और 825 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि 0 to 100 करती है सिर्फ 3.6 सेकंड में। दोस्तों कार में आपको मिला है 2.9 लीटर का ट्विन टर्बो V6 इंजन प्लस प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है। साथ में इसमें 80 किलोमीटर से ज्यादा की ईवी रेंज ओनली भी मिलेगी। दोस्तों एक्सटीरियर में आपको स्मोक्ड मैट्रिक्स LEDs, एग्रेसिव हनीकॉम्ब ग्रिल और कनेक्टेड OLED टेल लैंप्स भी दिए गए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में तो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो अराउंड 1.5 करोड़ हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं होंडा की न्यू फ्लैगशिप SUV होंडा ZR-V हाइब्रिड के बारे में। दोस्तों होंडा ने ऑफिशियली इंडिया स्पेक ZR-V हाइब्रिड रिवील कर दी है और उसकी बुकिंग भी ओपन कर दी है। दोस्तों ये SUV इंडिया में CBU रूट से आएगी, यानी कि लिमिटेड नंबर्स में ही आएगी।
दोस्तों कार में आपको 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन प्लस ड्यूल मोटर हाइब्रिड सेटअप दिया गया है जो टोटल 184 हॉर्स पावर और 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। दोस्तों अगर हम माइलेज के बारे में बात करें तो माइलेज भी काफी इंप्रेसिव है जो कि है 22.79 kmpl का। दोस्तों क्या ये एसयूवी Hyundai टक्सन और जीप कंपास को टक्कर दे पाएगी? कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों अगर हम बात करें अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में तो दोस्तों पेट्रोल और डीजल के प्राइस फिर से बढ़ गए हैं। ये पिछले 2 हफ्तों में चौथी बार हुआ है। दोस्तों दिल्ली में पेट्रोल का प्राइस 102 पर लीटर के पार चला गया है वाइल डीजल 95 पर लीटर हो गया है। इसी तरह दोस्तों मुंबई में पेट्रोल का प्राइस 111 रुपए पर लीटर क्रॉस कर चुका है और हैदराबाद में सबसे महंगा पेट्रोल मिल रहा है अराउंड 115 रुपए पर लीटर। दोस्तों बात करें ओवरऑल लास्ट 2 वीक्स में तो फ्यूल का प्राइस 7 रुपए पर लीटर से ज्यादा बढ़ चुका है। सच बताऊं तो कॉमन बायर्स के लिए ये काफी ज्यादा वरिंग सिचुएशन बन चुकी है। दोस्तों पेट्रोल और डीजल के साथ साथ दोस्तों सीएनजी की प्राइसेस भी 2 रुपए पर केजी बढ़ गए हैं। दिल्ली में दोस्तों सीएनजी का प्राइस 83 रुपीज पर केजी हो गया है और पिछले 11 दिन में ये चौथी हाइक है और टोटल इंक्रीज 6 रुपए पर केजी तक पहुंच गया है। कानपुर में अब से सबसे महंगी सीएनजी मिल रही है जो कि 94.42 पर केजी हो गया है। यानी अब फ्यूल एफिशिएंट कार चलाना भी धीरे धीरे एक्सपेंसिव होता जा रहा है दोस्तों हम बात करते हैं अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में जो कि है 2 व्हीलर सेगमेंट से रिलेटेड। दोस्तों टीवीएस मोटर कंपनी ने टीवीएस जुपिटर 125 में 2 न्यू ड्यूल टोन कलर ऑप्शन ऐड किए गए हैं जो कि कॉपर ब्रोंज मैट फिनिश और एक नया मेटालिक ग्रीन शेड इंट्रोड्यूस हुआ है। साथ ही दोस्तों जुपिटर 125 की रेंज की प्राइसेस में 1000 टन का इंक्रीज भी हुआ है। ना दोस्तों लास्ट न्यूज एडवेंचर बाइक लवर्स के लिए दोस्तों केटीएम की नई केटीएम 390 एडवेंचर अब 349 सीसी इंजन के साथ आती है। दोस्तों बाइक प्रोड्यूस करती है 41.5 हॉर्स पावर और 33.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क और प्राइसिंग रखी गई है अराउंड 2.81 लाख के आसपास। दोस्तों गुड थिंग ये है कि बाइक में टीएफटी डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और क्विक शिफ्टर जैसे प्रीमियम फीचर स्टिल मिलते हैं। दोस्तों बाइक का कैरेक्टर पहले से ज्यादा स्मूथ और टूरिंग फ्रेंडली हो गया है। माइलेज भी डिसेंट है, सिटी में अराउंड 23 kmpl का और हाईवे पर 29 kmpl तक का। दोस्तों अगर आप लॉन्ग टूरिंग के लिए कंफर्टेबल केटीएम चाहते हो तो ये बाइक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की सारी टॉप ऑटो न्यूज अपडेट। आपको सबसे ज्यादा कौन सी न्यूज एक्साइटिंग लगी, फरारी की ईवी, ऑडी RS5 या टाटा टियागो सीएनजी फेसलिफ्ट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और राइट सेंसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्साइटिंग ऑटो अपडेट के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे पैशनेट अबाउट कार्स।